सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को अजीजों आज खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदा ने आज मुझे फिर से ये मौका बख्शा कि मैं इल्म इलाही की जो 11 किस्में हैं उनमें से किसी एक किस्म पर बात करूँ। अजीजों याद रखिएगा 4 इल्म इलाही की जो इकसाम है हम उनको सीख चुके हैं। 5वीं किस्म है जिसे इल्म रूल कुदुस कहा जाता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अजीजों 2 उसके हिस्से हम खुदा के फजल से सीख चुके हैं और आज उसका तीसरा हिस्सा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। याद रखिएगा दूसरे हिस्से की जो आखिरी हेडिंग थी वो ये थी कि रूल कुदुस के फोकल फितरत काम, जो तकरीबन 5 काम थे जो हमने मतलब दूसरे हिस्से के एंड में सीखा था। आज याद रखिएगा तीसरे इस हिस्से में शुरू में जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है रूल कुदुस के सफाती नाम। अजीजों ये हमारी मरकजी हेडिंग है और यहां पर आज याद रखो रूल कुदुस के सफाती नामों में से सबसे पहला जो नाम हम सीखेंगे वो है रूहे अदल। रूहे अदल यानी अदल करने वाला रूह, या बोलोगे स्पिरिट ऑफ जजमेंट। आइए पढ़ेंगे इसको मेरे साथ देखना। यशाया 4:4 में, यशाया 4:4 में लिखा है, जब खुदावंद सायोन की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूहे अदल और रूहे सुजा के जरिए से धो डालेगा। यहां पर 2 तरह की स्पिरिट्स का जिक्र है। एक है स्पिरिट ऑफ जजमेंट और दूसरी है स्पिरिट ऑफ बर्निंग, जिसे रूहे सोजा कहा गया है, मतलब आग की रूह के वसीले से। अजीजों बाइबल कहती है कि ये खुदा के रूह के सफाती नाम है। ये उसकी सिफ्त है कि वो अदल करता है, वो जजमेंट का रूह है। यूहन्ना की अंजील में भी आप पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कहा था कि जब सच्चाई का रूह आएगा तो वो दुनिया को मुजरिम ठहराएगा रास्तबाजी पर, और दीगर आप जानते हो उस हवाले को कि वहां पर भी इस बारे में जिक्र है कि रूह का काम जजमेंट का है और ये उसका सफाती नाम है और ये उसका सिफ्ती काम है। इसके बाद नंबर 2 में आप पढ़ोगे उसका सफाती नाम जो है वो है पाकीज़गी का रूह, स्पिरिट ऑफ होलीनेस। अजीजों यहां पर रोमियो 1:4 में पढ़ेंगे, रोमियो 1:4 में, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि पाकीज़गी के रूह के एतबार से यीशु मसीह, बाइबल कहती मुर्दों में से जी उठा। अब यहां पर जिस स्पिरिट का जिक्र किया गया है वो स्पिरिट ऑफ होलीनेस, यानी याद रखो ये पाक रूह की सिफ्त है कि वो खुदा के जैसे पाक है, वो पवित्र है, वो होलीनेस से भरा हुआ रूह है। इसके बाद अजीजों नंबर 3 में है जिंदगी का रूह, मतलब के स्पिरिट ऑफ लाइफ। अब यहां पर देखोगे रोमियो 8:2 में, रोमियो 8:2 में ये रूल कुदुस के सफाती नाम है। नंबर 3 में जिंदगी का रूह। रोमियो 8:2 में लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। अब यहां पर नंबर 3 में, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने। अजीजों बाइबल यहां पर जो रूल कुदुस का सफाती तीसरा नाम बताती है कि वो जिंदगी का रूह है। ये उसकी सिफ्त है कि वो जहां पर काम करता है
وہ جس کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے یا وہ جس کی زندگی میں بھیجا جاتا ہے وہاں وہ زندگی کی ندیاں جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیزو نمبر 4 میں جو روح القدس کا صفاتی نام ہے وہ ہے پاک مودہ روح۔ پاک مودہ روح آپ پڑھو گے افسیوں 1:13 میں، افسیوں 1:13 میں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ پاک مودہ لفظ یاد رکھو، وعدے سے اس کا تعلق ہے، یہ وعدے کو پیش کرتا ہے کہ یعنی وہ روح جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے عزیزو اس کا جو آگے صفاتی نام آتا ہے مودہ روح، یعنی ایسا روح جس کے بارے میں پہلے سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے نمبر 5 میں آتا ہے جسے ہم پہلے یسایہ 4 میں دیکھ چکے ہیں۔ یسایہ 4 کی 4 میں 2 روحوں کا ذکر ہے، جسے پہلے ہم نے اسپرٹ آف ججمنٹ دیکھا ہے، اب یہاں پر اسپرٹ آف فائر، مطلب جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی دور کرے گا، اور لکھا ہے یروشلم کا خون روح عدل، اور دوسرا یہ نمبر 5 میں روح سوزاں، یہ اس کا صفاتی نام ہے، مطلب آگ کا روح۔ آپ اعمال میں پڑھتے ہو نا، اعمال کی کتاب میں بائبل بتاتی جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری۔ تو فائر کا اور ہولی اسپرٹ کا یاد رکھو بڑا نزدیک کا سمبند ہے۔ اس کے بعد عزیزو آپ پڑھتے ہو، اس کا اگلا پوائنٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے صفاتی جو نام ہے حکمت کی روح، اسپرٹ آف وزڈم۔ اسے کہا جاتا ہے خرد کی روح، یا پھر کہا جاتا ہے مصلحت کی روح۔ تو یہ اس کے دانشور ہونے کا، مصلحت سے بھرے ہوئے ہونے کا ایک صفتی نام ہے۔ یسایہ 11:2 میں لکھا ہے، یسایہ 11:2 میں، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ جیسس جب آئیں گے تو یسایہ نے 700 سال پہلے بائبل کہتی یسوع مسیح کے بارے میں یہ پروفیسی کی کہ جب وہ آئے گا تو اسپرٹ آف وزڈم سے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ اور آپ یہ پڑھتے ہو یسوع مسیح جب 12 سال کی عمر کے تھے ہیکل میں گئے، وہاں پر لکھا ہے جب وہ اپنے ماں باپ سے چھوٹ گئے تو ہیکل میں استادوں کے بیچ میں ان کے ماں باپ نے لوٹتے ہوئے اسے پایا، استادوں کے سوالوں کے جواب دیتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور بائبل کہتی لوگ اس کی حکمت اور اس کی دانش سے دنگ تھے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے عزیزو، صفاتی جو اس کا نام ہے وہ ہے اسپرٹ آف گریس، فضل کا روح۔ فضل کا روح مطلب دیا کرنے والا، ایسا روح جو مرسیفل ہے۔ آئیے پڑھیں گے عبرانیوں 10:29 میں، عبرانیوں 10:29 میں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ مطلب ایسا روح جو کبھی بھی کسی بھی موقع پر لوگوں پر دیا کر سکتا ہے، اسی لیے کیونکہ گریس کا مطلب ہی فضل کا مطلب دیا ہے، اور بائبل کہتی ہے یہ رحم کا روح، دیا کا روح۔ اس کے بعد عزیزو آپ یہ سیکھتے ہو اس کا جو اگلا صفاتی نام ہے اسپرٹ آف گلوری، مطلب جلال کا روح۔ پہلا پترس 4:14 میں جلال کا روح لکھا ہے،
पहला पत्रस 4:14 में, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। ये याद रखो, रूहुल कुदस का सफाती नाम है। अजीजों, इसके बाद याद रखो, हम अगली हेडिंग जो देखते हैं वो है रूहुल कुदस और उसकी अच्छी बातें। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है इल्म रूहुल कुदस के अंदर, वो है रूहुल कुदस और उसकी अच्छी बातें। नंबर 1 में है कि रूहुल कुदस खिदमत के लिए बरकत का ऐसा दरिया है। मैंने कहा रूहुल कुदस खिदमत के लिए बरकत का ऐसा दरिया है जो किनारों से बाहर होकर बहता है, मतलब ओवरफ्लो हो के किनारों से बाहर जाके बहता है। आप पढ़ोगे यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 38 और उसकी 39 दो वर्सेस को, 38 और 39 दो वर्सेस में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। जो मुझ पर, उसने कहा, ईमान लाएगा। आगे लिखा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। अजीजों, बाइबल कहती है कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने उस रूह के बारे में कही थी जो अमाल 2 चैप्टर में तमाम रसूलों के ऊपर खुदा की तरफ से नाजिल हुई या जारी हुई। लेकिन पेशतर से मसीह ने कहा कि जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो वो रूह, मतलब कि वो नदियां तुम्हारे अंदर से बहाएगा, जारी करेगा। इसके बाद रूहुल कुदस की दूसरी जो अच्छी बात है वो है रूहुल कुदस को कबूतर की सूरत में दिखाया गया, और ये उसकी अच्छी बात है। रूहुल कुदस को कबूतर की शक्ल में दिखाया गया है। अब इसमें अच्छी बात ये है कि याद रखो, जो रूहुल कुदस के भोलेपन और उसके हलीम होने और उसके नरम मिजाज को जाहिर करती हैं। नंबर 1 रूहुल कुदस के भोलेपन को, नंबर 2 मैंने कहा उसके हलीम होने को, और नंबर 3 मैंने कहा उसके नरम मिजाज को जाहिर करती है। तो ये रूहुल कुदस के लिए एक अच्छी बात है। यहां पर यूहन्ना 1:32 में लिखा है, यूहन्ना 1:32 में, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर आकर ठहर गया। इसके बाद अजीजों, नंबर 3 में क्या है, रूहुल कुदस पानी के चश्मा की मानद है, जो पाक करने और धोने वाली कुव्वत रखता है। मैंने बोला रूहुल कुदस पानी के चश्मा की मानद है, जो पाक करने और धोने की कुदरत रखता है। यह रूहुल कुदस की अच्छी बातों में से तीसरी बात है। यूहन्ना 4:14 में लिखा है, यूहन्ना 4:14 में, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, और आगे जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। और मैंने कहा रूहुल कुदस पानी के चश्मा की मानद है, और यीशु मसीह ने भी कहा कि जनाब जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी तक वो जारी रहेगा। इसके बाद नंबर 4 में आता है रूहुल कुदस की अच्छी बातों में कि रूहुल कुदस तसल्ली देने वाला रूह है। आप किसी भी मुश्किल में, किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप दुखी हो, ट्रबल्स में हो, रूहुल कुदस का ये काम है कि वो खुदा के लोगों को तसल्ली
और जनाब उनको तशफ़ी अता करे। अजीजों, कहते हैं कि रहनुमाई करने वाला और मसीही जिंदगी में हदायत देने वाला ये एक इलाही मददगार है। मैंने बोला मसीही जिंदगी में हदायत देने वाला, और मैंने कहा रहनुमाई करने वाला और हदायत करने वाला, ये एक इलाही मददगार है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, यूहन्ना 14:16 में। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। साथ रहने से मतलब ये है कि वो रहनुमाई भी करता है, वो हदायत भी करता है, और वो मदद भी करता है, और वो तसल्ली भी देता है। आगे अगली हेडिंग है रूहुल कुदुस की जिम्मेदारियां। रूहुल कुदुस की जिम्मेदारियां। नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि रूहुल कुदुस की ये पहली जिम्मेदारी है कि खिदमत के काम के लिए वो मखसूस करता है। वो खिदमत का काम जिसका तल्लक गॉस्पेल से है, शेयर करना गॉस्पेल को, खुशखबरी को आगे बांटने के लिए जिनको मुकर्रर किया जाता है, वो उनकी मखसूसियत खुदा का रूह करता है। आप पढ़ो जरा मेरे साथ। हम यहां सीखते हैं कि रूहुल कुदुस ने मसीह यीशु को उस काम के लिए मखसूस किया जिसको करने को वो दुनिया में आया था। आइए पढ़िए मरकस 1:10 में। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर आते देखा। और ये यीशु मसीह की डेडिकेशन का निशान था, उसके वक्फ होने का, उसकी मखसूसियत का निशान था। अजीजों, बाइबल कहती है अमाल 10:38 में, अमाल 10:38 में कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदुस और कुदरत से किस तरह मसा किया। तो ये याद रखो, जब यीशु मसीह पानी से निकले बपतिस्मा लेकर, तो तभी रूहुल कुदुस उन पर उतर आया। तो ये इस बात का निशान है कि मसीह खुदावंद को पब्लिकली लोगों के बीच में खुदा की तरफ से अनॉइंट किया गया। तभी तो अमाल 10:38 में पढ़ते गए कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदुस और किस तरह कुदरत से मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते गए शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। अजीजों, इसके बाद रूहुल कुदुस की दूसरी जिम्मेदारी, ईज़ा रसानी के वक्त रूह बताएगा कि उनको क्या बोलना है। ईज़ा रसानी जब लोगों पर परसिक्यूशन हो, उन्हें मसीह के सबब से सताया जाए, बाइबल कहती है मसीह ने कहा तो मत घबराना, क्योंकि उस वक्त जो कुछ तुम्हारे मुंह में डाला जाएगा वही तुम बोलोगे। आओ पढ़ो जरा मरकस 13:11 में। मरकस 13:11 में लिखा है, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूहुल कुदुस है। अब यहां पर हमने पढ़ा कि वो तुम्हें ले जाकर हवाले करेंगे हाकिमों के, और तुम्हें कटहरों में खड़ा किया जाएगा, अदालतों में। मेरे नाम के सबब से मसीह ने कहा मत घबराना, फिक्र मत करना, क्योंकि रूहुल कुदुस तुम्हारे मुंह को उस वक्त भरेगा अल्फाज से, और वही तुम बोलोगे। इसके बाद रूहुल कुदुस की तीसरी जिम्मेदारी है आजमाइश में डालने की जिम्मेदारी। ये रूहुल कुदुस की है, आजमाइश में डालने की जिम्मेदारी रूहुल कुदुस की है, ताकि हम आजमाए और परखे हुए हों, ताकि हम पर खुदा अंधा भरोसा कर सके, ताकि हम आजमाए जाएं, परखे जाएं और खुदा हम पर पूरा भरोसा कर सके।
पढ़ो मत्ती 4:1 में लिखा है, मत्ती 4:1 में, उस वक्त रूह कुदस यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। हमारी आजमाइश अजीजों, नंबर 1 याद रखो, हाँ, शैतान की ओर से है, पर बाइबल ये भी बताती है कि हमारी आजमाइश खुदा की तरफ से भी है। जब खुदा हमें आजमाता है ना, तो उसके कुछ मकासद हैं। नंबर 1 तंबीह के लिए, नंबर 2 इस्लाह के लिए, नंबर 3 याद रखो भलाई के लिए, और नंबर 4 डायरेक्शन चेंज करने के लिए, नंबर 5 रिपेंटेंस मतलब तौबा के लिए। खुदा जब भी किसी को आजमाएगा ना, तो उसके ये 5 मकासद जरूर हैं, और ये भलाई के लिए हैं। इसके बाद नंबर 4 में रूह कुदस की जिम्मेदारी है। रूह कुदस खादमों को हदायत करता है कि वो कहां कलाम सुनाए। ये रूह कुदस की जिम्मेदारी है 5वीं, कि वो ही खुदा के खादमों को हदायत करता है कि उनको कहां कहां कलाम सुनाना है। अमाल आप पढ़ोगे 13:2 में, अमाल 13:2 में लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। और ये काम रूह कुदस का है। तभी रूह कुदस ने इबादत करने वाले लोगों के बीच में ये बात करना शुरू की कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को मिशनरी कामों के लिए मखसूस करो। अजीजों, कहां कलाम ना सुनाए और कहां सुनाए, ये रूह कुदस गाइड करता है। कहां कलाम ना सुनाए, अमाल 16:6 में लिखा है। अमाल 16:6 में, और वो फ्रोगिया के इलाके में से गुजरे क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और वो आसिया में प्रचार उन लोगों ने नहीं किया। इसके बाद नंबर 5 में रूह कुदस की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि रूह कुदस नई कलीसियाओं के लिए निगहबान मुकर्रर करता है। उसे भेड़ों की फिक्र है, वो चरवाहे मुकर्रर करता है। आप पढ़ोगे अमाल 20:28 में, अमाल 20:28 में, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। रूह ने, बाइबल कहती, तुम्हें निगहबान ठहराया है, और उस गल्ला की गल्लेबानी करो। बिजनेस ना करो, बल्कि उन भेड़ों को ध्यानदारी से चराओ। अजीजों, इसके बाद नंबर 6 में रूह कुदस की जो जिम्मेदारी है वो ये है, जिनको मसीह खुदावन ने निजात बख्शी है उनको रूह कुदस नई जिंदगी बख्शे। उनको रूह कुदस नई जिंदगी बख्शे। रोमियो 8:9 में, रोमियो 8:9 में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। यहां पर साफ लिखा है, तुम जिस्मानी नहीं हो बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब याद रखो, खुदा के रूह के अगर बसने का हमारे पास कोई सबूत हो तो वो ये है कि हम निजात पाए हुए हैं। तो इसके बाद याद रखो, बाइबल ये कहती है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, तो इसका मतलब है उसमें लाइफ नहीं है, उसमें खुदा की बादशाही में जो जीवन मिलने वाला है वो उसमें नहीं है। तो जिसमें खुदा का रूह है, नंबर 1 वो निजात भी पाया हुआ है, और नंबर 2 उसके पास जिंदगी की, मतलब इटर्नल लाइफ की, हमेशा की जिंदगी की गारंटी है। नंबर 7 में याद रखो, रूह कुदस की जो जिम्मेदारी है वो ये है
रूल कुदस मसीह के हम शक्ल बनने में मदद देता है। ईमानदारों को रूल कुदस मसीह के हम शक्ल बनने में मदद देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाल में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। बाइबल कहती है जो रूह है, हम उसी में उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा। अब दर्जा बदर्जा मतलब कि हम शक्ल मसीह के बनने में रूल कुदस दर्जा बदर्जा हमें बदलता जाता है, रहनुमाई करता है। अजीजों, इसके बाद 8वीं जो रूल कुदस की जिम्मेदारी है वो ये है, रूल कुदस ईमानदारों की शफायत करता है, उनकी सिफारिश करता है। रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हम जैसे दुआ करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये खुदा की मंशा के मुताबिक ही है, पर याद रखो, जब वो दुआ जो रूल कुदस से हो के होती है, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है। नामी जो रूल कुदस की जिम्मेदारी है वो ये है, ईमानदारों को तालीम देना। रूल कुदस का नावा काम ईमानदारों को तालीम देना, अदम मार्फत से बाहर निकालना। पहला कुरिन्थियों 2:12 और 13, पहला कुरिन्थियों 2:12 और 13 लिखा है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों को रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। यहां पर यह कहता है कि इंसानी हिकमत से हम उन अल्फाज को नहीं सिखाते, बल्कि कैसे सिखाते हैं? रूह की मार्फत। वो अल्फाज जो रूह ने सिखाए हैं, हम उनको आगे पहुंचाने के लिए रूह की ही मदद और उसकी सहायता को हम लेते हैं। नंबर 10 में रूल कुदस की जो जिम्मेदारी है वो है रूहानी नेमतों को तकसीम करना। रूहानी नेमतों को तकसीम करना। पहला कुरिन्थियों आप पढ़ोगे 12 चैप्टर, उसकी 4 से 11 वर्ष, 4 से 11 तक आप ये सब वर्सेस पढ़ना, आपको समझ आएगी। लेकिन इनमें से मैंने सिर्फ एक वर्ष ली है, लेकिन ये सब तस्वीरें वो ही एक रूह करता है, जिसको चाहता है बांटता है। जिसको चाहता है मतलब इसे फुल अख्तियार है। तो ये रूल कुदस की मैंने कहा 10वीं जिम्मेदारी है कलीसिया के लिए। नंबर 11 में पाक रूह की जो जिम्मेदारी है, पाक रूह यीशु मसीह की गवाही देता है। पाक रूह यीशु मसीह की गवाही देता है, ये इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप पढ़ोगे यूहन्ना की इंजील 15:26 में, यूहन्ना की इंजील 15:26 में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरी गवाही देगा। तो ये याद रखो 11वें नंबर की रूल कुदस की जिम्मेदारी है। 12वें नंबर में जो रूल कुदस की जिम्मेदारी है वो ये है कि पाक रूह यीशु का जलाल जाहिर करता है। पाक रूह यीशु का जलाल बयान करता है, जाहिर करता है, लोगों पर उस जलाल को आश्कार करता है। यूहन्ना 14:16 में, यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। ये यीशु मसीह ने आने वाले रूह के बारे में कहा कि जब वो रूह हक आएगा तो कहा वो मेरा जलाल जाहिर करेगा और मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा।
13वें नंबर में याद रखो जो जिम्मेदारी है वो है पाक रू दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। फिर से दोहराता हूं, ये 13वें नंबर की जिम्मेदारी है कि पाक रू दुनिया को नंबर 1 गुनाह, नंबर 2 रास्तबाजी, नंबर 3 अदालत के बारे में, नंबर 4 कसूरवार ठहराएगा। अजीजों, यूहन्ना 16 की 8 में, यूहन्ना 16 की 8 में लिखा है वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। मतलब अदल का, जैसे हमने यसाया 4 की 4 में पढ़ा था, स्पिरिट ऑफ जजमेंट, अदल का रूह, तो ये इस हवाले में प्रूफ होता है। मसीह ने कहा कि वो आकर ये काम करेगा। 14वें नंबर की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि पाक रूह सच्चाई की राह दिखाता है। पाक रूह सच्चाई की राह दिखाता है। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, पाक रूह, मैंने कहा 14वें नंबर की जिम्मेदारी सच्चाई की राह दिखाता। यूहन्ना 16 की 13 में, यूहन्ना 16 की 13 में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि सच्चाई का रूह तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो ये याद रखो, सच्चाई की राह दिखाना ये पाक रूह का काम है। नंबर 15 में, नंबर 15 में हम ये पढ़ते हैं उसकी जिम्मेदारी कि पाक रूह आइंदा की खबरें देगा, आने वाले हालात से आगाह करेगा, आइंदा की आने वाली खबरें देगा। यूहन्ना 16 की 13 में, यूहन्ना 16 की 13 में। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इसके बाद अजीजों याद रखो, 16वें नंबर की जो जिम्मेदारी है वो ये है, पाक रूह इंसानों से मुज़ाहमत कराता है ताकि वो गुनाह से बाज आए। पाक रूह इंसानों से मुज़ाहमत करता है ताकि वो गुनाह से बाज आए। वो उनसे लड़ता है, वो उन्हें रोकता है, वो उन्हें बाज कराता है। गुनाह से निकालने के लिए पाक रूह कुछ भी इंसान के साथ कर सकता है। आप पढ़ोगे पैदाइश 6 की 3 में, पैदाइश 6 की 3 में लिखा है, खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। अजीजों, इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है, इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पाक रूह इंसान को दानाई बख्शता है, जो उसकी जिम्मेदारी है। पाक रूह इंसान को दानाई, अक्ल, फहम और मसलहत देता है। अय्यूब आप पढ़ोगे 32 की 8 में, अय्यूब 32 की 8 में लिखा है, लेकिन इंसान में रूह है और कादर मुतलिक का दम खिर्द बख्शता है। कादर मुतलिक का दम मतलब उसका रूह। क्या लिखा है? खिर्द मतलब उन्हें विजडम देता है, उन्हें दानाई, अक्ल, फहम अता करता है। इसके बाद अजीजों आखिरी रूल कुदस की जो जिम्मेदारी हम यहां सीखते हैं वो ये है, रूल कुदस इंसानों को हुनर अता करता है, वो स्किल देता है उन्हें, वो उन्हें गुर अता करता है, महारत देता है उन्हें उनके कामों में। आप पढ़ते हो खरूज 31वां बाब उसकी 2 से 5 वर्ष तक, 31वां बाब उसकी 2 से 5 वर्ष तक है। और मैं आपके सामने सिर्फ 3 आयत पढ़ूंगा, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत से रूह अल्लाह से मामूर किया। एक शख्स का जिक्र है जिसको खुदावन ने यहां पर फहम, इल्म और हर तरह की सन्नत में
روح اللہ سے معمور کیا. ہر طرح کی سنت مطلب سب کاموں میں اسے ہنر، سکل، اسے گر بخشا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ پاک روح کا کام ہے، روح القدس کی یہ ذمہ داری ہے. عزیزو، ہم اس حصے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آج خدا کے فضل سے ہم نے روح القدس کی ذمہ داریوں کو سیکھا ہے اور خدا کے فضل سے ہم نے صفاتی ناموں کو سیکھا روح القدس کے، اور پھر اس کے بعد روح القدس کی ذمہ داریوں کو. نیکسٹ جو آگے اس کا پارٹ ٹھہرے گا، اس کے لیے یسوع مسیح کی زندگی میں روح القدس کا کردار، یہ اس پارٹ کی ہیڈنگ رہے گی. تو خدا کے فضل سے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہم جلدی حاضر ہوں گے تاکہ وہ خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. سو خداوند آپ کو برکت دے. اس ساری ٹیچنگ کو لیجئے اور بہت سارے لوگوں تک ان الہی اقسام کو پہنچائیے، کیونکہ ابھی تک کئی لوگ، یاد رکھو، بائبل کی بیسک چیزوں سے بے بہرا ہیں، نا واقف ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. سب کو جے مسیح کی. گاڈ بلیس یو.